किसान को सड़क पर मजबूरी पर उसको फेंकना पड़ रहा है। लगातार इतने वर्षों से हम आंदोलन करते आ रहे हैं, सरकारों पर दबाव बनाते आ रहे हैं लाभकारी मूल्य के लिए। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि पूरे मालवा क्षेत्र के अंदर गांव से सब्जी, दूध, फल इत्यादि बंद कर दिया है, शहर की ओर नहीं आ रहा है। भारतीय किसान संघ 1 जून को सब जगह आंदोलन कर रहा था। कल रात में हमने निर्णय लिया है कि कल रात से अब लंबे समय तक हम ग्राम बंद का आंदोलन किसान संघ के माध्यम से करेंगे। और हमारी उसमें कुछ शर्तें। भारतीय किसान संघ रीति नीति के हिसाब से काम चलता है। किसी भी स्थान पर सड़क पर आकर के कोई भी तोड़फोड़, आगजनी, दूध का फैलाना, सब्जी का फैलाना, प्याज को फेंकना, ये काम किसान संघ नहीं करेगा। वो हमारी मेहनत का अपमान है और अपनी मेहनत का अपमान हम सड़क पर नहीं फेंकेंगे। सरकार को जाम कर देंगे मजबूरी में उसको खरीदने के लिए। भारत माता की जय। हम कुछ बिंदुओं को लेकर के आज बैंकों की तकलीफ हो रही है। आपको 1.5 महीने हो गए गेहूं को खरीदे हुए, पर किसान को पैसा नहीं मिल रहा है सोसाइटी के माध्यम से। हम मंडी में अपना माल लेकर के जाते हैं, व्यापारी आरटीजीएस नहीं करता है, नगद तो मिलने की बात बहुत दूर रही है। किसान बहुत परेशान है और प्याज को लेकर के किसान इतना परेशान है। कल रात को 11:30 बजे मुख्यमंत्री जी का फोन आता है मेरे पास, आपने आंदोलन अपने हाथ में क्यों लिया है? हमने की बात तब करेंगे आपसे जब आप पहले हमारी प्याज खरीदी की गारंटी की व्यवस्था कर देंगे, तब तक हम आपका कोई फोन उठाने वाले नहीं। 9:15 बजे फिर से मुख्यमंत्री जी का फोन आता है मेरे पास। मैं पूजा कर रहा था, मैंने कहा चलो बीच में फोन आया तो बात करता है। कहिए साहब, बोले उस आंदोलन का क्या हुआ? हमने आंदोलन हमारा यथावत है और अब ध्यान रखना, अभी तक नौजवानों के हाथ में आंदोलन था, अब ये आंदोलन नौजवानों के साथ में किसान संघ के हाथ में आ गया है। अब आपको बिना समस्या और इसलिए प्रमुख मांग हमारी कमिश्नर महोदय ये है कि मालवा क्षेत्र में प्याज सबसे अधिक होती है, प्याज की खरीदी की गारंटी सुनिश्चित हो। मुख्यमंत्री जी से हमने कहा है कि हम इसके जब तक आप गारंटी नहीं देंगे तब तक आपसे हम कोई भी किसी भी प्रकार की ना वार्ता करेंगे ना आपसे कोई भेंट करेंगे। एक मुद्दा तो हमारा ये है। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जब कोई आंदोलन होता है तो कुछ लोग आह्वान करते हैं, किसी के आह्वान पर किसान सड़क पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस के साथ साथ में एसडीएम भी हाथ उठा करके और डंडा चलाए बंडागर में किसानों के ऊपर। एसडीएम को डंडा चलाने का किसान के अधिकार किसने दिया है? सबसे बड़ी अधिकार किसने दिया है? क्या यहाँ से लिखित में दिया गया था कि एसडीएम डंडा चलाएगा किसान के ऊपर और उसका वीडियोग्राफी हो रही है? चाहे हमारे राघव पबलिया के किसान हो, चाहे बड़नगर रोड का चंदू खेड़ी से लेकर के बात किसी भी, मैं सबके गांव के नाम ले सकता हूं। एक भी किसान जो इस आंदोलन में भाग ले रहा था, जिस किसान के ऊपर भी शासन और प्रशासन ने जो भी उसके ऊपर आरोप लगा करके धारा लगाई है, केस बनाई है, एक एक किसान के केस वापिस कराने तक के लिए किसान संघ संघर्ष करेगा। इसलिए मैं संभागीय कमिश्नर महोदय से, यहाँ जिलाधीश महोदय भी खड़े हैं, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं और निवेदन आग्रह कर रहा हूं। आज हमारी विनम्रता है, कल हमारे आक्रोश में भी बदल सकती है। हमारा कहना है कि आप मुख्यमंत्री को आगाह करिए, प्रशासन के स्तर पर आगाह करिए, प्याज की खरीदी की सुनिश्चित करें और जितने भी किसानों पर ये केस लगे हैं वो सारे के सारे केस वापस करें। किसान भाइयों, ठीक है कि नहीं? ज्ञापन हमारे प्रांत के अध्यक्ष। अरे सर, एक बात और है, कल तपोभूमि में परसों जगह हुआ, वहाँ पुलिस वालों ने गाली गलौज करी हमको। सारे मुकदमे वापस होने के बाद तपोभूमि में गाली गलौज करी और हम जब मैंने एक लाइन ये बोल दी है कि सारे केस वापस होना चाहिए, तो इसमें सारी बातें शामिल हो गई कि नहीं हो गई हैं? फिर अलग से कोई बात बोलने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक एक किसान का केस वापस कराने का जुम्मा हमने ले लिया है। बस आप लोग, इतना आपसे मेरा निवेदन है कि शांतिपूर्ण ढंग से अपने इस आंदोलन को हम चलाएं। सड़क पर अपनी मेहनत को फेंके ना, ये हमारी पद्धति में नहीं आता है कि अपनी मेहनत को हम सड़क पर फेंक रहे हैं, दूध को फेंक रहे हैं, प्याज को फेंक रहे हैं। सरकार पर हम दबाव तभी बना पाएंगे जब हम शांतिपूर्ण ढंग से गांव में ही रोक देंगे ना, तो सड़क पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए आप सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन में शामिल हों। मैं अपने जिलाध्यक्ष से कहूंगा कि वे मानी प्रांत अध्यक्ष कहाँ है? कमल सिंह जी, प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय कमल सिंह जी, आइए कमल सिंह जी, आइए। हाँ।
एसपी साहब को भी हम ज्ञापन दे रहे हैं इस माध्यम से हमसे धारा जो लगी है ये हटाई जाए और बच्चों को जल्द से जल्द जेल से मुक्त किया जाए। इसी आह्वान के साथ हम महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं।